दिया हुआ है क्या शून्य एक परिमित संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य क्या है, एक परिमित संख्या है, क्योंकि पीछे ही हम बताए हुए हैं कि 0/1 परिमित संख्या होता है p/q के रूप में, और q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शून्य एक परिमित संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = 0 नहीं है। तो हाँ हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 नंबर का हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे, क्योंकि जो पूछा है उसमें हम जैसे में लिख देते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्या करना है, वो ज्ञात करना है। तो देखो हमको ये ध्यान देना कि 6 बोलना है तो 6 से अधिक लेंगे। क्या करेंगे, 6 से अधिक। जैसे 6 बोलेगा तो 6 से 7 नहीं, 7 से गुना और भाग करेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, वैसे तो 3 और 4 के बीच में कुछ भी नहीं आता, लेकिन परिमेय संख्या अनंत आता है। 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, 3.5 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको लिखने का सही तरीका क्या है, या तो 30/10 कर दो और 40/10 कर दो, और इसके बाद भी आप लिख सकते हो, क्योंकि काटने पे 3 और 4 के बीच में ही आएगा। या नहीं तो 3 इधर 4 इधर, इसमें क्या करो, 6 ऊपर में संख्या बोलना है तो एक अधिक कर दो। तो 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7, और 7/7 से गुना और भाग कर दो। ठीक ठीक उसी प्रकार 4 है तो 4 में भी 7 से गुना और 7 से भाग कर दो, यानी कि 7/7 से गुना कर दो। तो देखो, तो 3/4, 7 या 21 होता है। काटने पे 3 7 21/7, 7 से 7 कट गया 3, और इधर 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 4। तो लिखेंगे 3 7 21/7 और 7 चौक 28/7। इसी के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो लिख दो यहाँ पे के बीच 6 परिमेय संख्या। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हो तो और अच्छा होगा। अगर ये लिखोगे तो बीच में और दे दो ना, और इतना के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, देखो तो अब सोचो, 21/7 और 28/7 के बीच में क्या होगा, 22/7 होगा, 23/7 होगा, 24/7 होगा। तो लिख दो ना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 को परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जितना परिमेय संख्या होगा उससे एक ज्यादा लेंगे और उससे गुना बटा
और में रख के गुना और भाग दोनों करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें नहीं समझे होंगे तो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो हम अभी बतलाएं कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है और उतना बटा उतना से गुना कर देना है। जैसे 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होता है और 6/6 से गुना कर देंगे, या नहीं तो इसको 30/50 और 40/50 के बीच में भी 5 को लिख सकते हैं, तो दोनों हम लिख सकते हैं। तो चलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन है? तो इसको हम सिंपल है 30/50 40/50 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो तरीका बनाते हैं उस पे हम चलते हैं। 3/5 है तो 3/5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, फिर 6 से गुना किए तो 6 से भाग भी देना होगा, और 4/5 है ना, तो 4/5 6 से ऊपर गुना करेंगे या 6 से भाग देंगे तो कोई अंतर होगा? क्योंकि 6 से 6 कट के उतना ही है। 5 बोला इसलिए 6 से किए हैं, वो पहला संख्या में 6 को बोला तो 7 से किए थे। ठीक उसी प्रकार 1 बढ़ा के गुना किए हैं और भाग भी किए हैं। के बीच 5 परिमेय संख्या, तो लिख दो ना, के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक, 3 को 6 को गुना करेंगे तो 18/30 होगा और इधर 24/30 होगा। इन दोनों के बीच में क्या करना है? 5 परिमेय संख्या लेना है। प्रश्न से क्या होगा? अब देखो तो इतना उतना के बीच 5 परिमेय संख्या, तो 18/30 के और 24/30 के बीच में देख लो 19/30 भी आता है, 20/30 भी आता है, 21/30 भी आता है, 22/30 आता है। तो लिख देते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये क्या है? पांचों परिमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है सत्य और असत्य लिखना है। क्या लिखना है? सत्य और असत्य, कारण सहित। तो सिंपल है, कारण भी और बनाने का तरीका भी। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी गए कथन सत्य या है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से, तो इसीलिए क्या होगा? यह सत्य होगा। चार का पहला क्या होगा? असत्य। असत्य क्यों होगा? क्योंकि बोलना है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या होती है, सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? तो देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या के संग्रह में लिखेंगे सत्य। ये क्योंकि है, कारण है, पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या
भी होते हैं। ठीक, देखो समझाने के लिए बोलते हैं कि ये प्राकृत संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट, और पूर्ण संख्या 0 1 2 डॉट डॉट। देखो तो 1 2 3 पूर्ण संख्या के संग्रह। क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी है, तो पूर्ण संख्या है तो सत्य न होगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। क्योंकि -2 तो पूर्णांक है, -2 पूर्णांक हाँ, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। तीसरा देखो क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक, नहीं गलत है, असत्य है। प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या, ये क्या होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, तो बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ना क्वेश्चन पे ध्यान दो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अभी देखो, क्योंकि 2/7 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या तो है, p/q के रूप में है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या p/q के रूप में लिखा ही नहीं जाता, वो सीधा लिखा जाता है 2 3 4 5, एक्चुअली में वो भी p/q के रूप में, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता 2/7 2/5 2/3 4/7, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसीलिए क्या है, अब परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, उसमें दिया हुआ प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।